ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज हम सामवेद का अध्याय 18 उत्तरार्चिक अर्ध 2 का सूक्त नंबर 19 पढ़ेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला मंत्र है ऋषिः भरद्वाजो बाहरस्पत्यः देवता अग्निः छंदः गायत्री स्वरः षडजः वैश्वानर अग्नि ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिष्पतिम् अजस्रम अजस्त्रम घर्ममीमहे। अग्नि अर्थात आगे ले चलने वाला वैश्वानर विश्वान नरान नयति, सब मनुष्यों के हित के लिए उनका उत्थान करने वाला। आजकल की भाषा में एक ऐसा नेता जो सबका भला चाहता हुआ सबको उन्नति के मार्ग पर ले चलता है। इस वैश्वानर अग्नि का चित्रण प्रस्तुत मंत्र में उपलब्ध है। ऋतावानम, ऋतावान यानी possessed ऑफ sacrifice ऑफ ट्रू कैरेक्टर, जो त्याग की भावना का पोषण करता है, जो सच्चरित्र है। वस्तुतः नेता के लिए सबसे प्रथम आवश्यक गुण यही है कि वह त्याग की भावना वाला हो तथा सत्य चरित्र वाला हो। त्याग की भावना के बिना वो कुछ नहीं कर सकता और चरित्र की उत्कृष्टता के बिना उसका जीवन व भाषण प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो उसका त्याग की भावना के बिना जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता और चरित्र की उत्कृष्टता नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो देख लो, चाहे वो मोहम्मद हो इस्लाम का नबी, चाहे वो लेखराज हो ब्रह्म कुमारी संस्था का, इनके जीवन में चरित्र की उत्कृष्टता थी ही नहीं, ना इन्होंने कोई त्याग किया। वैश्वनरम विश्व नरहितम, यह सबका भला चाहने वाला हो। नेता की संकुचित मनोवृत्ति व पक्षपात इसे नेतृत्व से ही नीचे ले आती है। नेता को सबके प्रति हित की भावना वाला होना चाहिए, यानी सबका भला, यानी वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन इस्लाम के जो नबी था मोहम्मद, उसने भी काफिरों के प्रति घृणा, यहूदियों के प्रति घृणा, उसने सबका भला नहीं चाहा, उसने केवल उनका चाहा जो उसकी बात को माने, उसका भला। इसी तरह जो ब्रह्म कुमारी संस्था है, वो भी सबका भला नहीं चाहती है। वो भी लोगों को शूद्र कहती है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ऊपर रखती है। तो वो भी भेदभाव की भावना रखती है। ऋतस्य ज्योतिषः पतिम, यह नेता ऋत का और ज्योति का पति होता है। यह अपने अंदर नियमितता यानी रेगुलरिटी तथा ज्ञान का पोषण करता है। नियमितता इसे शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करती है और ज्ञान इसके मानस स्वास्थ्य को सिद्ध करता है। एवं ऋत और ज्योति से यह स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वाला आदर्श पुरुष बन जाता है। तो इसके अंदर ऋत और ज्योति रहती है। ऋत मतलब सत्य बोलना, व्यवस्थित जीवन रखना। तो ये एक आदर्श पुरुष हो जाता है। चौथा है अजस्त्रम घर्मम, यह सतत घर्म होता है, यानी लगातार दीप्ति को फैलाने वाला। सतत मतलब कि पूरा हर दिन वो मतलब परिश्रम करता रहता है। अजस्र का अभिप्राय है बिना विच्छेद यानी बिना रुकावट के, मतलब लगातार लगे रहना। तथा घर्मम शब्द में दीप्ति व क्षरण की भावना है। क्षरण अर्थात मल को दूर करना। तो मतलब निरंतर जो है बिना रुकावट के चलता रहता है और गंदगी को अलग करता रहता है। यह नेता निरंतर प्रजाओं की मलिनताओं को दूर करके उनमें ज्ञान की दीप्ति फैलाता है। इमहे, हम ऐसा ही नेता को चाहते हैं। तो भावार्थ है प्रभु कृपा से हमें त्यागी, सच्चरित्र, सबका भला चाहने वाले, नियमित जीवन वाले, दीप्ति युक्त, निरंतर दीप्ति को फैलाने वाले नेता प्राप्त हों। दूसरा मंत्र है ऋषिः भरद्वाजो बाहरस्पत्यः देवता अग्निः छंदः गायत्री स्वरः षडजः। घर घर में यज्ञ का विस्तार, य इदं प्रति प्रप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन ऋतुनुत्सृजते वशी। गत मंत्र के प्रकरण के अनुसार हमें वो नेता चाहिए यह जो स्वह सुख को उत्तीर्ण बढ़ाने के हेतु से हेतु क्षत्रि प्रत्यय
यज्ञस्य इदम, यज्ञ की भावना को पति प्रति प प्रथे प्रत्येक घर में विस्तृत करता है। यज्ञ के बिना कल्याण नहीं, इसमें तो शक है ही नहीं। अयज्ञ पुरुष का न यह लोक बनता है न परलोक। यज्ञ से दोनों ही लोकों का भला होता है। यह नेता यज्ञ की भावना का घर घर में विस्तार करता हुआ प्रजा के सुखों को बढ़ाता है। वशी, अपनी इंद्रियों व मन को वश में करने वाला यह वैश्वानर अग्नि ऋतून यानी ऋतुओं को उत्सृजते उत्कृष्ट बनाता है। वेद में भिन्न भिन्न स्थानों में इस बात का प्रतिपादन है कि मनुष्य के आचरण पतन का परिणाम ही आधिदैविक आपत्तियां हुआ करती हैं। उत्कृष्ट आचरण वाले नेता ही इन आधिदैविक आपत्तियों का निराकरण करने वाले होते हैं। तो ये जो अगर हमारे ऊपर के नेता हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, अगर ये इतने ज़्यादा उत्कृष्ट कैरेक्टर वाले होते, तो यही आधिदैविक आपत्तियाँ दूर कर देते। वस्तुतः ऐसे श्रेष्ठ नेताओं से ही ये जगत धारण किया जाता है। यानी यही उत्कृष्ट आचरण वाले नेता ही ये आधिदैविक आपत्तियाँ दूर कर देते। संक्षेप में यह नेता 2 बातें करता है। पहली बात कि घर-घर में यज्ञ की भावना का प्रचार करता है तथा अपना जीवन पूर्ण संयम वाला बनाता है। इन 2 बातों के 2 परिणाम होते हैं। पहले तो सुख की वृद्धि होती है और दूसरे ऋतुएँ बड़ी उत्कृष्ट होती हैं, मानव जीवन के लिए अनुकूलता वाली होती हैं। क्योंकि यज्ञ जो है वही रेन वाटर साइकिल लाता है। तो ये पूरा जो है वातावरण जो है इनकी वजह से बहुत अनुकूल हो जाता है। हम भी यज्ञ का विस्तार करें और पूर्ण आत्म संयम का अभ्यास करें, यानी आत्म समय संयम रखें, हर चीज़ में पेशेंस रखें, खुद पर कंट्रोल करें। तीसरा मंत्र है ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः देवता अग्निः छन्दः गायत्री स्वरः षड्जः प्रिय धाम विट क्षत्र ब्रह्म अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राडेको विराजति। धाम शब्द के वेद में तीन अर्थ हैं। मतलब धाम के 3 मीनिंग्स है। पहला तो धन है, वेल्थ, दूसरा शक्ति है, पावर, और तीसरा प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट। यहाँ तीनों ही अर्थ विवक्षित हैं। धामसु यह बहुवचन इस बात का संकेत कर रहा है कि वैश्वानर अग्नि में ये तीनों ही धाम होते हैं। यानी कि ये तीनों ही धाम यानी इनके पहुंचने वाले घर। यह उचित मात्रा में धन का स्वामी होता है। शक्तिमान होते हुए ज्ञान के प्रकाश का पोषण करता है। उसके ये धन, तेज व ज्ञान प्रिय होते हैं। लोगों के तर्पण के लिए होते हुए कांत होते हैं। प्रींच तर्पणे कांतौ च अग्निः, यह वैश्वानर अग्नि प्रियेषु धामसु, प्रिय धामों में स्थित हुआ भूतस्य भव्यस्य, राष्ट्र व समाज की पिछली अगली सब स्थितियों को कामः उत्तम बनाने का काम वाला होता है। अथवा भूतस्य प्राणी मात्र के भव्यस्य भावुकम भविकम भव्यम कुशलम कल्याण की कामः यानी कामना वाला होता है। भूतस्य भव्यस्य इन दोनों शब्दों के इकट्ठा आने से पास्ट और फ्यूचर, पिछला अगला, यह अर्थ करने का सुझाव होता ही है। इस अर्थ में पिछले को कैसे अच्छा बनाना, यह शंका रह जाती है, परंतु इसे तो मुहावरा ही समझना चाहिए। जैसे कि जिए मरे का शोक नहीं करते, यह मुहावरा है। जिए का कौन शोक किया करता है? पिछले अर्थ में तो इस शंका का अवसर ही नहीं रहता। भूत यानी प्राणी, भव्य यानी कल्याण। नेता वही ठीक है जो सभी का कल्याण चाहता है, सभी के कल्याण की भावना से प्रवृत्त होता है। ऐसा नेता सम्राट यानी प्रजाओं के हृदय का सम्राट बनता है। यह अनक्राउंड किंग बिना मुकुट के भी राजा ही होता है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसके सिर पर मुकुट हो। ये एक तरह से राजा ही कहलाएगा जो इस तरह का सबका भला चाहने वाला है। एक यह राष्ट्र का मुख्य पुरुष होता है, एक यानी मुख्य, तथा विराजती विशेष रूप से शोभा वाला होता है। वस्तुतः ऐसा ही नेता प्रजा का कल्याण कर पाता है। यह अपने धन, बल व ज्ञान का लोकहित में ही विनियोग करता है। धन यानी नेता के वैश्यांश का प्रतीक है, बल यानी क्षत्रियांश का, तथा ज्ञान जो है वह ब्राह्मणांश का। एवं यह नेता अधिक से अधिक पूर्णता को लिए हुए होता है। तो भावार्थ है राष्ट्र में उत्तम नेताओं का आविर्भाव सदा राष्ट्र को उत्तम बनाए रखे। यानी कि इस प्रकार के उच्च चरित्र वाले नेता जो हैं अगर हमारे राष्ट्र में हो तो हमारे राष्ट्र में आधिदैविक
विपत्तियां भी नहीं आएंगी, सबका कल्याण रहेगा। तो ये तो बिना मुकुट वाला एक सम्राट जैसा हो गया। इति अष्टादशो अध्यायः अष्टम प्रपाठकस्य द्वितीयो अर्धः। तो आज ये अध्याय समाप्त होता है 18वां, और कल से हम 19वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, और थोड़ी देर बाद मैं ऋग्वेद पढ़ूंगी। राम राम।